नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 4 युग हमारे धरती पे बताए गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग सबसे लंबे टाइम का था, फिर उसके बाद त्रेता उससे कम का, द्वापर और कम का, और ये जो कलयुग अभी चल रहा है। तो ये सभी युगों में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी, वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और कलयुग कब आएगा, कलयुग के क्या लक्षण रहेंगे। दोस्तों, कहने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है कि पहले के लोग कितने अच्छे थे और आज के लोग आप देखेंगे कि रीति रिवाज सब कुछ बदलते जा रहे हैं। मान मर्यादा सब घटती हुई चली जा रही समय के साथ। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में कह दिया था कि किस प्रकार से कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, कैसा इंसान होगा और कैसे यहाँ के आप कर्मकांड देखेंगे। दोस्तों, आज से 5,500 पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ करके स्वर्गलोक को गोलोक को चले गए थे। इसके बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सतयुग में किस तरह के आदमी थे और कैसा उस समय धर्म था। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय धर्म के 4 पैर हुआ करते थे सतयुग में, और 100% धर्म होता था। पाप बिल्कुल नगण्य था, जीरो था। उस युग में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सारा परिवार को दांव पे लगा दिया था, मतलब कुर्बान कर दिया था। भगवान ने उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि जो धर्म के लिए कुर्बान हो जाए वो परीक्षा में पास होता है। इसके बाद सतयुग के बाद दोस्तों आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम और 52 अवतार हुए थे भगवान जी के। सतयुग में कहते हैं कि 32 फीट का आदमी हुआ करता था, 21 हाथ लंबा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन समय के साथ साथ किस तरह से परिवर्तन आए, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। त्रेता में आदमी की लंबाई घट करके 21 फीट रह गई और 14 हाथ बोल सकते हैं। इसमें धर्म के 3 पैर हैं और पाप का 1 पैर है। मतलब धर्म के 4 में से 3 पैर धर्म के हैं और 1 पाप का है। मतलब 75% धर्म है और 25% पाप है। आप सभी जानते हैं कि ये वही युग था त्रेता युग, जिसमें रावण जैसे राक्षस भगवान सीता माता को अपहरण किया, परेशान किया, तो किस प्रकार से उसका अंत हुआ, धर्म की विजय हुई, पाप का नाश हुआ। और जो बाली राक्षस राज था, वो अपने जो दान देता था उस पर उसको कहीं न कहीं घमंड हो गया था। तो वामन भगवान ने आकर के उनका घमंड को तोड़ा और उसको स्वर्ग, जो भूलोक होता है, पाताल लोक, वहाँ का राजा बनाया। तो दोस्तों, बाली करता तो अच्छा था, लेकिन अच्छे काम में भी अगर आपको करते करते घमंड आ जाए तो वो सबसे बड़ा खराब चीज़ माना जाता है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले का अवतार होता है। इस युग में धर्म के 2 ही पग रह जाते हैं, मतलब 50% पाप और 50% पुण्य। द्वापर में मनुष्य की लंबाई 11 फीट थी, इसको 7 हाथ के रूप में कह सकते हैं। इसी युग में दोस्तों, धर्म युद्ध बोलो, महाभारत का युद्ध बोलो, आप कुछ भी कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के द्वारा जो अनाचार अत्याचार चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए पांडवों का साथ दिया और वो धर्म युद्ध को पांडवों को विजेता बनाया। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि ये सब पांडु और जो द्रौपदी थी, उनको पहले से ही पता था कि हम 5 बचेंगे और हमारे वंशज, हमारे जो बच्चे हैं 5, वो मारे जाएंगे। और आप सभी को मालूम है, जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का वंश आगे जारी रखा, वो अभिमन्यु के रूप में जारी रखा था। अभिमन्यु के बाद अभिमन्यु का जो पुत्र गर्भस्थ शिशु पल रहा था, उसको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से ख़त्म करने का कोशिश किया,
लेकिन उस ठाकुर के आगे किसकी चलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु को जाकर के सुदर्शन चक्र चला करके और ब्रह्मास्त्र को खत्म किया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और यहीं पे भटकते रहोगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हम अपनी शक्ति को दुरुपयोग करते हैं। उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमको जिसने दिया है वो हमसे एक न एक दिन लेता भी है वापस। तो आपको खुशी खुशी उसको छोड़ना आना चाहिए। कहते हैं तेन तकतेन भुंजिता, अर्थात हर चीज़ को आप त्याग पूर्वक भोगिए। भोगिए ज़रूर, लेकिन त्याग के साथ में, अटैचमेंट के साथ में नहीं, डिटैचमेंट के साथ में उसको भोगना चाहिए। अदरवाइज कहते हैं कि अगर तवा जिस पर रोटी सेकते हैं अगर चिपकने लग गया तो फिर रोटी सिकेगी नहीं, वो जली जाएगी। उसमें जो पलोथन लगाते हैं और वो रोटी चिपके नहीं, इसी तरह हमको संसार में रहना चाहिए। देखो, सभी के घर में माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन सबको उम्र के साथ ये धरती को छोड़ना रहता है। मरने वाले पे अगर हम शोक बिताएंगे तो भी गलत है, और पैदा होने के वाले के साथ खुशी मनाएंगे तो भी गलत है। ये सृष्टि का चक्र है, चलते ही रहने वाला है। हम भी आज आए, कल को हमको भी विदा होना पड़ेगा। इसलिए हर सिद्धि पे आपको मज़े के साथ भगवान का नाम लेते हुए इस जीवन को यापन करना है। द्वापर के बाद दोस्तों कली काल कहते हैं या कलयुग कहते हैं। इस युग में 75% पाप है और 25% ही पुण्य है। मतलब धर्म के 4 में से 3 पग इसमें पाप के हो चुके हैं, 1 पग ही धर्म का है। अब दोस्तों, ये कलयुग सबसे खतरनाक युग है। इसमें धीरे धीरे करके पाप बढ़ता जाएगा और इस युग के जो मनुष्य होंगे उनकी लंबाई 5 से साढ़े 5 फीट एवरेज रहेगा। कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। इसको 3.5 हाथ बोला गया है। अब दोस्तों, कलयुग में कहते हैं कि स्त्रियों को केसों के द्वारा ही रूपवंती होने पर गर्व होगा। केस जो बाल होते हैं उन्हीं के द्वारा ये अपना घमंड दिखाएगी। और कलयुग ऐसा आएगा, अभी तो शायद हो सकता है कम है, लेकिन आने वाले समय में जो गरीब पति होगा उसको पत्नियां छोड़ करके चली जाएगी अमीर पति के पास। मतलब धनवान ही सब चीज़ का स्वामी होगा। रूप, चरित्र, गुण, रंग कोई महत्व नहीं रखेगा। और इस युग में अभी आप देख रहे होंगे कि 60-70 साल, 75 साल आदमी की उम्र है। आगे आने वाले समय में कहा जाता है कि मनुष्य की उम्र केवल और केवल 20 साल की रह जाएगी। और उस आने वाले युग में भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग चरम पर होगा तो 20 साल की उम्र होगी मनुष्य की और 12 साल में लड़कियां माँ बनने लग जाएगी। और भाई भाई और भाई बहन, पुत्र बाप, कोई माँ बाप, कोई किसी की मर्यादा नहीं रखेगा। न बहन भाई को बख्शेगी, न भाई बहन को बख्शेगा, न माँ पुत्र को बख्शेगी, न माँ पुत्र। तो इस तरह का अपवित्र समय आने वाला है। आदमी काम वासना में लिप्त रहेगा, बिल्कुल अंधा हो जाएगा, धर्म के नाम की चीज़ नहीं रहेगी। धरती पर जो आप पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी देख रहे हैं, ये सब लुप्त हो जाने वाले हैं। सूर्य की गर्मी, सूर्य का ताप इतना भयंकर होगा कि सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे। मनुष्य को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सूखा पड़ने लगेगा, अकाल पड़ने लगेगा। आदमी आकाश की तरफ देखेगा, धरती की हालत ऐसी हो जाएगी, फटी हुई, बिल्कुल सूख, पानी के बिना सूख जाएगी। दोस्तों, मनुष्य को खाने को कुछ नहीं बचेगा तो सबसे पहले तो वो जीव जंतुओं को मार के खाएगा। धीरे धीरे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे कुछ नहीं बचेगा तो सूखे पत्तों को चबाएगा। और धीरे धीरे करके सारा सब कुछ खत्म होने वाला है। पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, धरती बिल्कुल सूख जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी बुरी तरह से। इसके बाद दोस्तों स्वयं ठाकुर जी, विष्णु भगवान भविष्य पुराण के अनुसार नया अवतार लेंगे, नई सृष्टि बनेगी और फिर से वही चक्कर होएगा समय का।
तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज के ज़माने की सच्चाई और आने वाले फ्यूचर के बारे में। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि हमारे धरती के ऊपर इतना सारा यूरेनियम परमाणु बम इकट्ठा कर लिया कि इस धरती को कितनी बार भी नष्ट किया जा सकता है। तो आदमी उस भगवान से बड़ा बन गया है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक कोरोना नाम के वायरस ने किस तरह से हाहाकार मचा दिया था, और कहाँ तो आदमी चांद पे पहुंच रहा है, कहाँ यहीं सांस के लाले पड़ गए। मतलब आदमी एक सांस के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए किस तरह से दर दर 2021 के समय दोस्तों यकीन नहीं करेंगे उस परमात्मा के अलावा कोई जीव जंतु कितनी सांस लेता है, कितनी उसके इस खाते में है, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों धर्म की महिमा और आने वाले कलयुग की मैंने थोड़ी जानकारी बताई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। सभी को हरिओम दोस्तों, धन्यवाद।